हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आपको हमारे स्टोरीज की सीरीज पसंद आ रही होगी। बच्चों, आज आपसे एक सवाल पूछना है और वो ये है कि क्या आपको पता है कि स्टोरीज क्यों सुनाई जाती हैं? नहीं पता? चलो मैं आपको बताती हूँ। आपको स्टोरीज इसलिए सुनाई जाती हैं जिससे आपको अच्छे संस्कार मिल सके, आप बेहतर इंसान बन सको। और इसीलिए आप और हम सभी अपनी दादी और नानी से राजाओं की, परियों की, एनिमल्स की, बर्ड्स की स्टोरीज सुन सुनकर बड़े होते हैं। और उन कहानियों का ही जादू होता है जो हमें एक अच्छी दुनिया में ले जाता है। और स्टोरीज के लास्ट में जो मॉरल हमें मिलता है वो आज भी हमारी लाइफ में बहुत काम आता है। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अपने बचपन में सुनी कहानियाँ आज भी बहुत काम आती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख भी आती है। और हाँ, इन कहानियों को सुनने और बताने का जरिया ज़रूर बदल गया है। पहले किताबों से पढ़कर सुनते थे, दादी या नानी से सुनते थे, लेकिन अब ये कहानियाँ इंटरनेट पर भी मिल जाती हैं। और इसलिए के फॉर किड्स भी आपके लिए ऐसे तमाम किस्से और कहानियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। यहाँ आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, साथ में देखने को भी मिलेंगी। इन कहानियों के जरिए आप ना सिर्फ एंटरटेन होंगे, बल्कि अगर आप ये कहानियाँ किसी को सुनाएंगे तो उनके बचपन की यादें भी फिर से ताज़ा हो जाएंगी। आज हम लेकर आए हैं एक और मज़ेदार स्टोरी, जिसे आपको भी ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे एक से बढ़कर एक स्टोरीज आपको सुनने और साथ साथ देखने को भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक ऊंचे पहाड़ पर एक अबाबिल पक्षी रहता था। उसके पंख रंग बिरंगे और बहुत सुंदर थे, लेकिन उसको बहुत घमंड था। वो खुद को दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी समझता था और इसी कारण दूसरे पक्षियों को नीचा दिखाता रहता था। एक दिन कहीं से एक काला कौवा आकर उस पेड़ पर बैठ गया जिस पर वो बैठा करता था। अबाबिल ने जैसे ही कौवे को देखा तो अपनी नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहने लगा, सुनो, तुम कितने बदसूरत हो, पूरे के पूरे काले, तुम्हारे किसी भी तरह के रंग भी नहीं है पंखों में। मुझे देखो, मैं कितना रंग बिरंगा हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। जब कौवा बोला, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, मेरे पंख भी काले हैं और मैं भी काला, तुम्हारे पंखों जैसे रंग बिरंगे नहीं हैं मेरे पास। तो वो बोलता है, अबाबिल बोलता है कि कौवा, तू खुद को देख तो सही, तुम कैसे रह लेते हो ऐसे। तो कौवा उसको थोड़ी देर तक देखता रहता है, तो बोलता है, वाकई तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरे पंख ज़्यादा बेहतर है तुमसे, क्योंकि ये हर मौसम में मेरे साथ रहते हैं और इनके कारण मैं मौसम कैसा भी हो हमेशा उड़ पाता हूँ। लेकिन तुम तो ठंड के मौसम में उड़ पाते हो ना, क्योंकि तुम्हारे पंख तो झड़ जाते हैं, लेकिन मेरे पंख जैसे भी हैं मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो अबाबिल बोला, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और फिर अबाबिल का घमंड टूट गया। तो बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? पता लगा कुछ? चलिए हम बताते हैं। हमें कभी भी अपनी खूबियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास, हर पक्षी हो या जानवर हो, सबके पास अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और वो खूबियाँ उन्हें भगवान ने दी होती हैं और वो हर तरीके से परफेक्ट होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और कभी भी अपनी खूबियों पर घमंड नहीं करना चाहिए।